खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जी हां, यह कहावत तो आपने बार बार सुनी होगी। अक्सर गांव देहात शहरों में यह कहावत सुनने को मिलती रहती है। लेकिन आज इस कहावत का जिक्र हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इजराइल, अमेरिका और ईरान की जो जंग चल रही है, इस जंग में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दरअसल जो हालत है कुछ खिसियानी बिल्ली ही जैसी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक बार फिर एक डेडलाइन दी है और शायद मुझसे बेहतर आप जानते होंगे क्योंकि आप सोशल मीडिया और मीडिया पर लगातार खबरें सुनते रहते हैं, खबरों को देखते रहते हैं और आपको बेहतर याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की यह कोई पहली डेडलाइन नहीं है जो उन्होंने ये कहा है कि हम ईरान को एक रात में खत्म कर सकते हैं और यह रात आज की रात या कल की रात भी एक तरह से हो सकती है। तो एक डेडलाइन डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दे दी है और फिर से एक तरह से कहा जाए कि मीडिया को मसाला मिल गया है। लोग अब इंतजार कर रहे हैं, पूरी दुनिया की निगाहें अब दरअसल टिकी हुई हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब मीडिया के सामने आते हैं तो उस वक्त आप देखिए कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनके चेहरे की दरअसल हवाइयां उड़ी हुई हैं, वो घबराए हुए हैं, परेशान हैं। सोशल मीडिया पर तो कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप दरअसल नफसियाती तनाव के शिकार हैं, उन्हें हॉस्पिटल में भी कुछ घंटों के लिए एडमिट किया गया था, उनकी अचानक तबीयत भी खराब हो गई थी। और यह तबीयत तो ठीक उस वक्त खराब हुई थी जब ईरान ने दरअसल ईरान के अंदर अमेरिका के F-15E जो तैयारा है, लड़ाका तैयारा है, उसको ईरान ने मार गिराया था। पूरी दुनिया ने दरअसल ये तस्वीरें देखी थी और उसके बाद जो पायलट था वो दरअसल पैराशूट के जरिए से बचने में कामयाब रहा था और ये जो पायलट था ये दरअसल ईरान के अंदर ही था और उसके बाद ही ये खबर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत खराब हो गई। खैर, डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत अब पहले से बेहतर है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब आप देखिए कि उन्होंने एक डेडलाइन और दी है कि पूरे ईरान को तबाह कर देंगे और उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस से दरअसल ये कहा है कि एक रात में अमेरिका पूरे ईरान को तबाह बर्बाद कर सकता है, नक्शे से एक तरह से मिटा सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को आप थोड़ा सा और तफसील से देखिए और इस पूरे कमेंट को आप खंगाल कर देखिए। उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप दरअसल अब शिकस्त में, उनकी जो हार है उसमें अब कहीं ना कहीं जीत तलाश कर रहे हैं। या दूसरे जो पहलू है उस इस तरह से देखिए कि अभी तक एक महीने से ज्यादा की जो जंग हो चुकी है, तकरीबन 38 या 40 दिनों की जो जंग हो चुकी है, इस जंग में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को एक के बाद एक कई झटके लगे हैं, दरअसल उन पर अब कहीं ना कहीं वो पर्दा डालना चाह रहे हैं और इसी वजह से आप देखिए कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो पैराशूट के जरिए अमेरिका का पायलट नीचे उतरा था, उसको बचाने का जो पूरा मिशन था, पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, उसके बारे में वो दरअसल तारीफ करते रहे। यानी जहन भटकाने की लोगों की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर अब सवाल यह भी उठ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो डेडलाइन ईरान को दी है यह पहली डेडलाइन नहीं है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप कई बार डेडलाइन देते रहे और जिस तरह से मैंने कहा कि आप लोग खुद जानते होंगे, जब से जंग शुरू हुई है 28 फरवरी से, और जब यह जंग शुरू हुई थी उसके फौरन कुछ घंटों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी व्हाइट हाउस से और डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि 4-5 दिन यह जंग चलेगी या फिर एक हफ्ते जंग चलेगी और उसके बाद रिजीम चेंज हो जाएगा ईरान के अंदर और फिर लोगों को एक तरह से जो यहां की बहुत खतरनाक सरकार है, लोगों के हुकूक यहां पर एक तरह से पामाल किए जा रहे हैं, उससे लोगों को एक तरह से छुटकारा मिल जाएगा। पहली डेडलाइन आप देखिए कि 28 फरवरी के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी वो 3-4 दिन या फिर एक हफ्ते की दी थी। उसके बाद जो दूसरी डेडलाइन डोनाल्ड ट्रंप देते हैं वो कहते हैं कि 10 दिन कम से कम इस जंग में लग जाएंगे और 10 दिन के बाद ईरान में जो रिजीम है वो चेंज हो जाएगा, सत्ता और इख्तिदार जो है वो बदल जाएगी, सारे जो लीडरशिप है उसको हम एक तरह से खत्म कर देंगे। नो डाउट लीडरशिप ईरान की बड़े पैमाने पर एक तरह से शहीद की गई। इसमें आयतुल्ला अली खामनई जो सुप्रीम लीडर ईरान के थे, सबसे पहले उनकी शहादत होती है। अली लारिजानी को शहीद किया जाता है। पूरी
जो एक लीडरशिप बड़ी तादाद में, चाहे कर्नल जनरल्स हों या फिर अली लारिजानी और फिर इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के टीम और उनके भरोसेमंद जो उनके साथी थे, बड़े पैमाने पर उनकी शहादत एक तरह से होती है। यह दुनिया दरअसल इसे जानती है और ये तमाम चीजें एक तरह से सामने हैं। लेकिन जो बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, जो डेडलाइन डोनाल्ड ट्रंप दे रहे थे कि ईरान की लीडरशिप खत्म कर देंगे, रिजीम चेंज हो जाएगा, इख्तिदार और सत्ता बदल जाएगी यहां पर, वैसा तो नहीं हुआ। यानी दो झूठ कहीं ना कहीं एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के सामने आए। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़िए, जब स्टेट ऑफ होर्मुज को खोलने की बात आई और इस पर ईरान ने पूरी तरह से दरअसल शिकंजा कस लिया, उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी और ज्यादा बढ़ी। डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आए और बहुत तल्ख लहजे में उन्होंने कहा कि अगर अबनाए हुर्मुज को ईरान नहीं खोलता है तो ईरान को बहुत बड़ी सजा एक तरह से भुगतनी होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को हम नेस्तो नाबूद कर देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे और जल्द से जल्द अबनाए हुर्मुज को खोलना चाहिए। इस बयान को भी आप देखिए कि 10 से 12 या 15 दिन एक तरह से हो चुके हैं। 2-4 दिनों की इसमें भी डेडलाइन दी थी, वो डेडलाइन भी निकले हुए तकरीबन 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। अब दुनिया की निगाहें जो 1 दिन या 2 दिन की डेडलाइन दी है और पूरे ईरान को तबाह बर्बाद करने की बात कही है, रिजीम चेंज करने की बात कही है, अब यहां से देखना बहुत अहम होगा कि क्या सिर्फ एक प्रोपेगेंडा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, या वाकई में अब वो कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि जहां पर इतनी बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है कि एक रात में हम पूरी ईरान को खत्म कर देंगे, यह रात आज भी हो सकती है या कल भी हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान का रिएक्शन, अब देखिए ईरान का रिएक्शन डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद आता है और ईरान कहता है कि वो इस तरह की बयानबाजी से घबराने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है, बल्कि एक बार फिर से ईरान ने याद दिलाया है कि हम जंगबंदी नहीं चाहते हैं, बल्कि हम मुकम्मल तौर से जंग का खात्मा चाहते हैं। ईरान ने एक बार फिर से याद दिलाया है कि जो शर्तें ईरान ने जब 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी, उसके बाद जंगबंदी की वकालत कई मुल्कों ने की थी, उस वक्त जो ईरान ने शर्तें रखी थी, 5 बहुत अहम शर्तें जो रखी गई थी ईरान की तरफ से, वही ईरान ने शर्तें एक बार फिर से अमेरिका को याद दिलाई हैं और कहा है कि अगर आज भी डोनाल्ड ट्रंप, बेंयामिन नेतन्याहू, अमेरिका और इजराइल ईरान की शर्तों को मान लेते हैं तो फिर यह जंग एक तरह से खत्म हो सकती है। लेकिन जंगबंदी नहीं होगी कि आज जंगबंदी का ऐलान हुआ और फिर से अचानक आपने हमला कर दिया, तो जंगबंदी नहीं होगी, बल्कि मुकम्मल जंग का खात्मा होना चाहिए। जब अमेरिका और इजराइल इस पर मान जाएंगे, उस दिन यह जंग एक तरह से रोक दी जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप दरअसल बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। इस वजह से पूरी दुनिया को अब दरअसल वो बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं। लगातार जिस तरह से उनके कई झूठ दुनिया के सामने एक तरह से आ चुके हैं, तो एक बार फिर से वो ईरान को उन्होंने एक नई डेडलाइन दी है, एक नई सुर्खी एक तरह से मीडिया को मिल गई है। दुनिया की निगाहें एक तरह से व्हाइट हाउस पर और वॉशिंगटन पर एक तरह से टिकी हुई हैं कि अगला कदम क्या कुछ होता है, क्या वाकई में अमेरिका ऐसा कुछ करने जा रहा है। और आप देखिए कि 79 में जो जिल्लत अमेरिका को देखनी पड़ी थी, उससे कहीं ज्यादा बड़ी जिल्लत अब एक तरह से इस जंग में अमेरिका को झेलनी पड़ी है। 38 या 40 दिनों की जो जंग है, इसमें कहीं भी आप उठाकर देख लीजिए कि ईरान पिछड़ता हुआ नजर नहीं आया है, बल्कि और मजबूती के साथ इस जंग में ईरान डटा हुआ नजर आया है। तो आने वाले 1-2 दिनों में क्या कुछ होता है, एक और सिर्फ गीदड़ भभकी होगी या वाकई में यह डेडलाइन होगी या बहुत बड़ा कुछ डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहे हैं, यह तस्वीर भी 1-2 दिन में साफ हो जाएगी। और ये जब डेडलाइन निकलेगी उसके बाद फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे और इस पर एक बार फिर से हम तज़किरा करेंगे, इसको भी हम तफसील से खंगालने की कोशिश करेंगे।